हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो परीक्षा बोर्ड की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे आइदर नाइदर, ईच, एवरी और बोथ का यूज़। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये सभी है क्या। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत चाहे आइदर नाइदर हो, ईच, एवरी हो या बोथ हो, इनको एडजेक्टिव भी कहा जाता है और प्रोनाउन भी कहा जाता है। एडजेक्टिव कब होंगे? जब ये नाउन से पहले आ जाएंगे, और प्रोनाउन कब होंगे? जब नाउन के स्थान पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए यानी कि ये अलग अलग करके दिखाते हैं। जैसे अपन ने कह दिया ईच बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास, कि हर बच्चा क्लास में मौजूद था। तो आपने सभी बच्चों में से अलग अलग करके दिखा दिया कि प्रत्येक बच्चा मौजूद था। तो ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो या बोथ हो, ये सभी या तो ये प्रोनाउन होते हैं या फिर ये एडजेक्टिव होते हैं। अब नाउन नहीं आई तो ये नाउन के स्थान पर कार्य करेंगे तो फिर प्रोनाउन हो जाएंगे, और अगर यही शब्द अगर नाउन से पहले आ जाएंगे तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। अब इनके अलग अलग यूज़ देखते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में आएंगे। हमें एग्जाम में ऐसा आएगा कि एक सेंटेंस आ जाएगा, उसमें खालिस्तान आ जाएगा और पीछे रहेगा कि ईच आएगा कि एवरी आएगा, और एक खालिस्तान ये हो सकता है कि आइदर आएगा कि नाइदर आएगा। तो देखिए, ईच और एवरी का यूज़ मैं आपको पहले बताता हूँ कि ईच और एवरी का यूज़ हम करेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले ईच की बात करते हैं। तो ईच जो है उसका यूज़ हम करेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग दिखाने के लिए, और यही बात एवरी के लिए भी लागू होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग दिखाने के लिए हम ईच या एवरी में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव अगर इन दोनों में से कुछ है बिल्कुल अलग अलग तो वो ईच है। अगर मैं इसको और सरल शब्दों में कहूँ तो हम ये कहेंगे कि जब हमें संख्या पता हो, चाहे वो दो से कितनी ही ज़्यादा हो, वो 10 हो, 20 हो, लेकिन अगर हमें संख्या निश्चित तौर पर पता है कि इतनी है और सभी को अलग अलग करके दिखाना है तो फिर हम यूज़ करेंगे ईच। लेकिन जब हमें संख्या नहीं पता हो, जैसे दिन की बात हो, घंटे की बात हो, किसी टाइम की बात हो, उसका पूरा जिक्र नहीं है, तो फिर हम यूज़ करेंगे एवरी यूज़ करेंगे। तो ईच का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमारे पास निश्चित संख्या हो व्यक्तियों की या वस्तुओं की। और एवरी का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें संख्या नहीं पता हो, वो कितनी भी हो सकती है फिर, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आइदर और नाइदर की। देखिए, आइदर का मतलब होता है या तो ये या वो। दो वस्तुओं के लिए इसको यूज़ करते हैं सिर्फ, या तो ये या वो, दोनों में से एक जरूरी है ना। और नाइदर में तो नॉट लगा ही है। ये नाइदर में जो आइदर के आगे एन लगा हुआ है, इसका मतलब है नॉट, ना तो ये ना वो। तो आइदर का मतलब हुआ या तो ये या वो, और नाइदर का मतलब हुआ ना तो ये ना वो, यानी कि दोनों ही नहीं। तो दोनों को ही दो व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। और बोथ का तो मतलब ही दोनों होता है, तो इसको भी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें आपको ये जो सामने एक्सरसाइज लिखी हुई है जो हम करेंगे आज सोल्व, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहले ही खालिस्तान है, बुक इज गुड टू रीड। अब देखिए सेंटेंस को देखिए कि प्रत्येक पुस्तक जो है वो पढ़ने में अच्छी है, यानी कि पढ़ ली है, अलग अलग करके पढ़ ली है, तभी तो कहा। ऐसा हम किसी पुस्तक को देख के नहीं ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ने में अच्छी है। यानी कि जो व्यक्ति ये कह रहा है उसने हर पुस्तक को पढ़ के देख लिया है, यानी कि इसमें आएगा फिर ईच, क्योंकि इसमें संख्या निश्चित है। उसने जितनी भी पुस्तकों की वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हर पुस्तक अच्छी है। अब अगला देखिए, वो भी पुस्तक के लिए। अब इसमें हम इस सेंटेंस को पढ़िए। शुरू में खालिस्तान है, बुक हैज़ 80 पेजेस, कि हर पुस्तक में 80 पेज है। अब ये गिनने की जरूरत नहीं है। मान लो एक समान पुस्तकें रखी हुई है, मान लो परीक्षा बोर्ड रखी हुई है 12th की बहुत सारी, आपने एक में पेज देख लिया, बाकी को आप कह सकते हैं कि सभी में 80 पेज है या जितने भी पेज है। तो इसमें अलग अलग करके नहीं गया आप, जनरली आपने कह दिया कि सभी में से सभी जो पुस्तक है उनमें 80 पेज है, तो इसमें आएगा एवरी, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है कि पुस्तकें कितनी हैं, लेकिन यहाँ पुस्तक पढ़ ली गई है। ठीक है, तो इसमें आएगा ईच। ठीक है, आगे देखिए, ही टेक्स वाटर खालिस्तान 2 आवर्स, कि वो प्रत्येक 2 घंटे में पानी लेता है।
अब इसमें ये नहीं बताया कि कितने समय तक वो लेता है, बस ये कह दिया कि हर 2 घंटे में पानी वो लेता है। अब कब से लेता है ये क्लियर नहीं है, तो इसमें भी आएगा एवरी। जनरली ऐसे सेंटेंस में एवरी ही आता है क्योंकि इसमें ये कार्य लगातार होते रहते हैं। जैसे अगला वाला भी ऐसा ही है, ही कम्स टू मी खालिस्तान मंडे, यानी कि वो हर मंडे मेरे पास आता है। अब इसमें मंडे की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, एवरी आएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, द 2 बेबीज, देखो सिर में कह दिया कि 2 बच्चे हैं, संख्या निश्चित हो गई, यानी कि इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ईच, कि दोनों बच्चों के पास, प्रत्येक के पास खिलौना है। अब आगे देखते हैं। अब अगला देखिए छठा, खालिस्तान ऑफ द 10 बॉयज हैड ए पेन। देखिए पहले ही संख्या बता दी कि कितने, कि 10 बच्चों में से हर एक के पास पेन है, यानी कि संख्या निश्चित है ना, तो इसमें क्या आएगा, ईच। भले ही 2 से ज्यादा हो, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन वो निश्चित होना चाहिए कितनी है, तो फिर ईच लगाना है। अब अगला देखिए, खालिस्तान द बॉयज फाट विथ, देखिए 2 है, 2 बच्चे आपस में लड़े एक दूसरे मतलब क्या, ईच अदर। तो देखिए शुरू में तो आ जाएगा बोथ द बॉयज, कि दोनों लड़के फाट लड़े विथ ईच अदर, एक दूसरे। संख्या निश्चित हो गई, 2 ही है, तो शुरू में तो आ जाएगा बोथ और बाद वाले में आ जाएगा ईच। अब अगला देखिए, अगले जो 2 खालिस्तान है वो आयदर नाइदर के लिए है। वैसे तो हम ईच भी लगा सकते हैं इनमें, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, इनके पीछे लिखा हुआ होगा कि आयदर लगाना है कि नाइदर लगाना है, कि आल लगाना है कि बोथ लगाना है। ईच एवरी नहीं आएंगे उसमें, नहीं तो ईच और एवरी भी इसमें फिट हो सकते हैं। तो देखिए 8वां देखिए, खालिस्तान ऑफ द 2 बॉयज वाज प्रेजेंट, कि दोनों में से कोई भी, दोनों लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था। ये इसका सेंस निकल रहा है, तो आप इसमें लगा सकते हैं नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज प्रेजेंट, कि दोनों में से कोई भी लड़का मौजूद नहीं था। देखिए नाइदर यूज करो कि आइदर यूज करो, उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखिए, खालिस्तान ऑफ द 2 बॉयज कैन डू दिस, कि दोनों में से कोई भी इसे कर सकता है, यानी कि एक तो कर सकता है, ये इसका सेंस निकल रहा है। तो एक अगर करेगा तो फिर क्या आएगा इसमें, आइदर, क्योंकि आइदर का मतलब क्या होता है, या तो ये या वो, यानी कि एक तो जरूर है, तो सेंस भी निकल रहा है कि आइदर ऑफ द 2 बॉयज कैन डू दिस, कि दोनों में से कोई तो इसको कर सकता है। अब अगला देखिए, रमेश एंड हरी 2 हो गए, दोनों एग्जाम में फेल हो गए, तो बोथ आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बोथ। तो ये मैंने आपकी एक्सरसाइज करवा दी और हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें शेयर करिए। जितने व्यूज़ न्यूज़ पर आप देते हो उतने हमें, हमारे जो हम आपको समझाते हैं, लेसन जो तैयार करते हैं आपके लिए ग्रामर हम लाते हैं, उस पर इतने नहीं आते हैं। तो इनको ज़्यादा शेयर करें आप, इनको आप ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें व्यूज़ मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।